लास्ट एपिसोड में हमने देखा एंट मॉन्स्टर एक एक करके सारे जैपनीज हंटर को मार रहा था। इधर कोरियन हंटर एंट क्वीन तक पहुंच गए थे। एंट क्वीन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी लेकिन वो अकेले पड़ चुकी थी। उसने कोरियन हंटर्स को थोड़ा बहुत डैमेज देने में सफलता पाई लेकिन बिंगू उन्हें तुरंत हील कर देता। फिर सारे हंटर मिलकर के एंट क्वीन को खत्म कर देते हैं। सब हंटर सोच रहे होते हैं कि इतना इजिली एस रैंक गेट क्लियर कर दिया उन्होंने। तभी एंट किंग आ जाता है। वो सारे एस रैंक हंटर्स को बुरी तरीके से घायल कर देता है। बिंगू उनको हील करने की कोशिश करता है लेकिन एंट किंग उसको जान से मार डालता है। फिर वो हंटर से पूछता है कौन है तुम्हारा किंग। तभी उसे बाहर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है जो गोटो का होता है। वो तुरंत उसके तरफ चला जाता है। गोटो अपने मरे हुए टीममेट्स को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी तरफ आता महसूस होता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता उसके साथ के एक हंटर का सर उड़ जाता है। एंड किंग गोटो से पूछता है क्या तुम किंग हो। गोटो जैसे ही बोलता है हाँ मैं ही किंग हूँ, उसके अगले ही सेकंड उसका सर जमीन पे होता है। इधर कोरियन हंटर अधमरे हालात में होते हैं। वो जैसे तैसे केव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बहुत सारे एंट का झुंड उन्हें घेर लेता है। उनके बचने का कोई चांस नहीं होता। तभी उनके अंदर से जिन्हो का शैडो सोल्जर निकल के बाहर आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। जिन्हो को ये सब सेंस हो जाता है और वो बिना देरी किए एक्सचेंज बोलता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि हमारा चैनल 1 महीने के अंदर ही मोनेटाइज हो गया। ये सब आपके ही सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो थैंक यू सो मच। और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिएगा और आज भी ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपके इस छोटे सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज मुझे थोड़ी सी सर्दी है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बनाया है तो आवाज थोड़ी बदली लग सकती है, उसके लिए माफी चाहूंगा। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सीजन 2 एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि सारे एस रैंक हंटर एक के बाद एक मर रहे होते हैं। मीडिया वाले नहीं चाहते कि उनके हीरोज को इस तरह लाइव टीवी पर मरते हुए दिखाया जाए, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है, सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला है और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी उन्हें दिखता है कि जिन्हो के एंट्री जो अपने पूरी शैडो आर्मी के साथ आया होता है, ये देख करके सब शॉक हो जाते हैं और उनके मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। फिर वो लोग तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट वापस चालू कर देते हैं। इधर जिन्हो की अचानक एंट्री देखकर बाकी सारे एस रैंक हंटर भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है। डोंगसुक बोलता है ये सब क्या हो रहा है, जिसपे योनहो कहता है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब सेफ हैं। जिन्हो और उसके सोल्जर्स केव के सारे म्यूटेंट एंट्स को इजीली खत्म कर रहे होते हैं। जिन्हो जो एंट्स मार रहा होता है उनको भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड करते रहता है। सारे एंट्स को खत्म करने के बाद जिन्हो कोरियन एस रैंक हंटर्स के पास जाता है और उनको एक ड्रिंक देता है। वो बोलता है इसे जल्दी से पी लो, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। जैसे ही वो लोग उस ड्रिंक को पीते हैं उनके सारे वुंड्स हील हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि जिन्हो एक मेज टाइप हंटर है या फिर एसेसिन है या फिर वो हीलर है। फिर वो लोग हंटर चा को भी हील करने के लिए बोलते हैं लेकिन जिन्हो कहता है कि इसकी हालात ज्यादा खराब है, मेरी अभी के स्किल्स से मैं इसे हील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी किसी हीलर के पास लेकर के जाओ इससे पहले कि और एंट्स आ जाए। तभी हमें दिखाई देता है कि एंट किंग वापस आ जाता है। वो कहता है बाहर कोई किंग नहीं था, वो काफी वीक था, क्या कोई और है जिसे तुम लोग अपना किंग बोलते हो। योनहो समझ जाता है कि गोटो भी इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया। फिर जिन्हो और एंट एक दूसरे के सामने आते हैं। एंट किंग जोर से रॉर करता है और जिन्हो सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब ब्रॉडकास्ट बंद हुई थी और जब दोबारा ऑन हुई तो जिन्हो आ चुका था। सभी लोग का रिएक्शन देखने को मिलता था। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं तो कुछ शॉक्ड हो जाते हैं और चेयरमैन तो जिन्हो को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अपनी चेयर वगैरह तोड़ने लगते हैं एक्साइटमेंट में। इधर जिन्हो और एंट किंग का फाइट स्टार्ट हो जाता है। एंट किंग एक जोर से पंच जिन्हो के फेस पर मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ का जमीन टूटने लगती है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। स्मोक इतना होता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता। ये सब देख करके बाकी एस रैंक हंटर को लगता है कि जिन्हो ने अपनी एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्हें लगता है कि शायद जिन्हो भी मारा गया। एंट किंग भी कहता है कि तुम किंग नहीं हो सकते, तुम भी कमजोर हो। लेकिन जैसे ही स्मोक हटता है हमें दिखता है कि जिन्हो बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा है, उस पे एक भी खरोच तक नहीं आया होता। तभी जिन्हो अपने डोमिनेटर्स टच एबिलिटी का यूज करके एंट किंग के फेस पर एक जोर सा पंच मारता है। सिर्फ एक पंच से एंट किंग हवा में उड़ जाता है और दूर जा गिरता है। ये देख करके सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन्हो एक मेज टाइप हंटर होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंट किंग जितनी स्पीड से उड़ता हुआ गया था उतनी ही तेजी से उड़ता हुआ वापस जिन्हो पे अटैक करने आता है, लेकिन जिन्हो सिर्फ
एक हाथ से उसका अटैक रोक लेता है और दूसरे हाथ से और एक जोर सा पंच मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना हाई होता है कि कैमरामैन जो कि एक एयर रैंक हंटर होता है वो भी बेहोश होने लगता है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैमरामैन अब तक जिंदा कैसे है। मतलब इतनी एस रैंक हंटर मर चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी इतनी खराब तरीके से घायल है, लेकिन फिर भी इस कैमरामैन पे एक खरोच तक नहीं आया। आप लोग ही कमेंट में बताओ कि ये क्यों नहीं मरा अभी तक। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि एंट किंग की बॉडी पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सील्ड होती है, लेकिन जिन्हो के पंच से वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। एंट किंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद जिन्हो फिर से एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन एंट किंग हवा में उड़ जाता है और जिन्हो पे एक पॉइजन के अटैक करता है। वो उसके फेस पे लग जाता है, जो कि एक पैरालाइसिस पॉइजन होता है। ये पॉइजन मानक के साथ मिक्स होने के बाद और भी ज्यादा डेडली हो जाता है। अब जिन्हो पर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। एंट किंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब मरने का टाइम आ गया है। एंट किंग जैसे ही जिन्हो पे अटैक करने वाला होता है, जिन्हो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख करके एंट किंग भी शॉक हो जाता है। जिन्हो ने सिस्टम का स्किल यूज करके पॉइजन का इफेक्ट कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जिन्हो एक जोर सा पंच मारता है, एंट किंग दूर जाके गिरता है। एंट किंग ये सब देख करके नर्वस हो जाता है। इधर हंटर चाह की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जिन्हो सोचता है कि मुझे ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। जिन्हो तेजी से एंट किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से एंट किंग गायब हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो कहाँ गया, लेकिन जिन्हो समझ जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। एंट किंग भी समझ चुका होता है कि जिन्हो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए फेस टू फेस फाइट का कोई मतलब नहीं है। वो सोचता है कि मेरी असली पावर स्पीड है, मुझे अपनी बॉडी के एनर्जी को फोकस करके अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी। फिर वो अपनी फुल स्पीड पे जिन्हो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्हो इजिली डॉज कर लेता है। ये देख करके एंट किंग शॉक हो जाता है। एंट किंग अपनी फुल स्पीड से बार बार जिन्हो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो हर बार डॉज कर लेता है। फिर उन लोगों के बीच में एक काफी देर तक स्पीड बैटल होती है। दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। ये सब इतना स्पीड में हो रहा होता है कि वहाँ के एस रैंक हंटर को भी कुछ नहीं दिख रहा होता। धीरे धीरे इस स्पीड के बैटल में जिन्हो डोमिनेट करने लगता है और अब एंट किंग की बॉडी से सील्ड भी टूटने लगती है। एंट किंग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो एक चीज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, स्पीड, उसमें ही वो हार रहा है। इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है और सारे एंट्स को बुला लेता है और कहता है कि अब क्या करोगे तुम ह्यूमन। लेकिन इधर जिन्हो भी अपनी शैडो आर्मी बुला लेता है और दोनों की आर्मी एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। जिन्हो की आर्मी इजिली डोमिनेट कर रही होती है। जिन्हो उन सबसे ये बोल देता है कि सिर्फ एंट के साथ फाइट करें, अगर गलती से भी किसी इंसान को